नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। जब आप रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी के कर्मचारी बन जाएंगे तो आपको रेलवे क्वार्टर्स की सुविधा कैसे मिलती है, किसको रेलवे क्वार्टर्स मिलता है, किसको नहीं मिलता, किसको एचआरए मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, रेलवे क्वार्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, उनकी कंडीशन क्या होती है, सारा कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इमेज देखकर तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, है ना। इमेज देखकर आइडिया लग गया होगा कि ये रेलवे क्वार्टर्स हैं। जितने भी बड़े पुराने स्टेशन हैं, पुराने रेल जगह जहाँ पर रेलवे लाइन बिछी हुई है, वहाँ पर क्वार्टर्स लगभग आपको ऐसे बने देखने को मिलेंगे। इन्हीं को रिकंडीशन करके, इन्हीं का रिकंस्ट्रक्शन करा के अलग, मतलब जब एक रेलवे कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो दूसरे को दे दिया जाता है, फिर तीसरे को दे दिया जाता है, यही सीरीज चलती रहती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है XYZ क्वार्टर्स। तो क्वार्टर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। लेवल 1 के कर्मचारियों को अलग तरीके के क्वार्टर मिलेंगे, लेवल 2, 3, 4, 5, 6 या जो ग्रुप सी के कर्मचारी हैं उनको अलग मिलेंगे, जो ग्रुप बी के हैं उनको अलग मिलेंगे, जो ग्रुप ए के हैं उनको अलग मिलेंगे। तो हर तरह के रेलवे क्वार्टर्स होते हैं, शहरों के हिसाब से वो अलग अलग होते हैं। रेलवे क्वार्टर्स कैसे मिलता है, क्यों सबको रेलवे क्वार्टर्स नहीं मिलता, ये सारे पॉइंट मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि सर रेलवे क्वार्टर्स कैसे होते हैं, कैसे मिलता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्यों सबको रेलवे क्वार्टर्स नहीं मिलता, ये मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले रेलवे क्वार्टर्स कैसे होते हैं, तो आपने दो तरह के रेलवे क्वार्टर्स देखे होंगे, एक तो पुराने, है ना, एक तो पुराने और दूसरे नए। तो नए रेलवे क्वार्टर जो आपको देखने को मिलेंगे वो वहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर नई रेलवे लाइन बिछी है, खासकर 2005-2010 के बाद जहाँ पर नई रेलवे लाइन बिछी, वहाँ पर जो रेलवे क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं या कई जगह पर दोबारा से रेलवे क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं, वो नई डिजाइन में बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर रहना काफ़ी अच्छा है। लेकिन जहाँ पर पुराने रेलवे क्वार्टर्स बने हैं उन्हीं की मरम्मत करके, उन्हीं को रिकंडीशनिंग करके आपको वहीं पर रहना पड़ता है। तो दो तरीके के रेलवे क्वार्टर्स हैं, नए डिज़ाइन वाले, जैसे आपका पुराना मकान हो गया, नया मकान हो गया, बिल्कुल सेम। इसके आगे हम बढ़ते हैं कि रेलवे क्वार्टर्स कैसे मिलता है। डे 1 से जब आप रेलवे ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी रेलवे कॉलोनी में मान के चलो क्वार्टर्स की संख्या 30 है, उसमें से 5 रेलवे क्वार्टर्स अभी खाली है ना। तो जो 5 कर्मचारी पहले आएंगे और उनको अगर रेलवे क्वार्टर्स लेना है तो उनको रेलवे क्वार्टर्स मिल जाएगा। अगर उनको नहीं लेना तो इसके बाद में जो पीछे कर्मचारी आएंगे उनको मिल सकता है। बेसिकली जिनकी फैमिली होती है वो रेलवे क्वार्टर्स को प्रेफर करते हैं, है ना। लेकिन जब ये पूरे क्वार्टर्स भर जाएंगे तो आपको उस कंडीशन में क्वार्टर नहीं मिलेगा, आपको HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि आपके बेसिक का 10% होता है। जब आप रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी में लगोगे तो आपका बेसिक होगा 18,000, 18,000 का 10%, मिनिमम आपको किराया मिलेगा 1,800 रुपये। लेकिन वन मोर थिंग, ये शहर शहर पर डिपेंड करता है। अगर आपकी पोस्टिंग चेन्नई में हो जाए, बेंगलुरु में हो जाए, मुंबई में हो जाए, दिल्ली में हो जाए, कोटा में हो जाए, बड़े शहरों में, महानगरों में हो जाए, तो आपका किराया 3600, इवन 5400 अलग अलग हो सकता है, पोस्ट वाइज हो सकता है। लेकिन न्यूनतम आपको कितना मिलेगा, भले आप गांव में रहो, 1,800 रुपये, अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हो तब। इसके बाद रेलवे क्वार्टर्स में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, तो सबसे पहले आपको पानी की सुविधा वहाँ पर फ्री होगी, है ना। पानी के बाद आपकी बिजली की सुविधा भी आपको फ्री नहीं होगी, बिजली बिल आपको हर महीने पे करना होता है। अगर आप 2,000 रुपये की बिजली जलाओगे तो 2,000 रुपये पे करना पड़ेगा, 500 की जलाओगी तो 500 करना पड़ेगा, है ना, या 100 रुपये की जलाओगी तो 100 पे करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, क्वार्टर्स में जो भी आपने देखा होगा, नलों की फिटिंग होती है, लाइट फिटिंग होती है, दरवाजों की फिटिंग होती है, खिड़कियों में जो कांच लगे होते हैं, जो खिड़कियाँ लगी होती हैं, उनका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम चलता रहता है। अगर आप मान के चलो बाथरूम का नल टूट गया, है ना, या फिर आपका दरवाज़ा टूट गया, या फिर जो भी पंखे नहीं चल रहे हैं, तो इसका मेंटेनेंस आपको रेलवे फ्री में करवाएगा। समय समय पर आपके जो अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे कि पंखे हो गए, लाइट हो गए, ट्यूबलाइट वगैरह हो गई, उसकी रिपेयरिंग होती रहती है, वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन इसमें आपको बिजली बिल पे करना पड़ेगा। इसके अलावा पार्क की सुविधा फ्री में आपको मिलेगी, पार्क वगैरह बने हैं, है ना, ये सारी सुविधाएं आपको रेलवे में मिलती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि क्यों सबको रेलवे क्वार्टर्स नहीं मिलता। जैसे मान के चलो आपकी रेलवे कॉलोनी फुल है, तो उस कंडीशन में आपको रेलवे क्वार्टर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी रेलवे कॉलोनी में क्वार्टर्स है, खाली है, तो उस कंडीशन में आपको रेलवे क्वार्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे HRA की जगह रेलवे क्वार्टर्स देना ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन अगर आपको रेलवे क्वार्टर नहीं मिलेगा तो वही आपको HRA मिलेगा, हाउस रेंट 1,800 रुपये। अब कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर अगर मैंने रेलवे क्वार्टर से लिया तब भी मुझे HRA मिलेगा, तो भाई ऐसा नहीं होता। HRA आपको तब मिलेगा जब आपने रेलवे क्वार्टर्स नहीं लिया है। अगर आपने रेलवे क्वार्टर्स लिया है तब आपको HRA नहीं मिलेगा, या तो HRA मिलेगा या फिर आपको रेलवे क्वार्टर्स मिलेगा। तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। और स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था कि क्वार्टर्स अलग अलग होते हैं। जो ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप बी, ग्रुप ए के जो कर्मचारी होते हैं उनकी पोस्ट वाइज, रैंक वाइज अलग अलग तरह के छोटे बड़े
मीडियम साइज़ के क्वार्टर्स मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको करना क्या है, आपको लास्ट में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है जो कि है मनोज सिंह राजपूत ऑफिशियल, और मेरे सेकंड चैनल मनोज सर मैथ्स को भी आप सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ये मेरा सेकंड चैनल है मनोज सर मैथ्स, जिसमें आपको मैं फ्री मैथ्स कंटेंट पढ़ाता हूँ। वीडियो बढ़िया लगा तो शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाल, धन्यवाद।